जैसा आप देखते हैं कि अभी शुभमन गिल की जो कप्तानी है वो थोड़े नए नए कप्तान है, तो उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस अभी लेना बाकी है। आने वाली सीरीज में उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं कि जो कप्तान अभी हारा नहीं है इस तरह की चीज़ों को लेकर के, तो आप सीरीज में किस तरह का दबाव देखते हैं उनके ऊपर आएगा? देखिए, आई एम श्योर कि आदमी ना, इंसान पिछली गलतियों से सीखता है, और शुभमन ने कोई गलती नहीं की है। शुभमन की गलतियों को नहीं मैं गिना रहा हूं। जी जो रोहित ने की, जो विराट ने की, कप्तान के तौर पे इन्होंने कुछ गलतियां की, क्योंकि ये इन्होंने अपनी टीम को लेके उड़ना था। इंडिया इतने सालों में कोई आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीती थी, तो वो बेचैनी एक थी कि हमें जीतना है। अब ट्रॉफी तो पिछले ही साल जीते हो ना आप T20 की ट्रॉफी 2013 के बाद पिछले साल जीते हो, तो फिर इस साल जीते हो। तो आप बोलते थे कि यार कुछ नहीं ना, तो WTC का फाइनल हम जीत जाएं, एक आईसीसी ट्रॉफी आ जाए, एक आईसीसी ट्रॉफी आ जाए। उस चक्कर में आप पिचे बनाते थे गड्ढी, आप पीछे बनाते थे टेलरमेड स्पिनरों के मुवाफिक कि स्पिनर्स जाएंगे, राज करेंगे। वहां गलती ये हुई कि खुद आप लोगों के रन कम बनने कम हो गए, हमारे तमाम बल्लेबाजों का औसत गिर गया। पुजारा और अजिंक्य रहाणे भी अपनी हमारी गड्ढा पिचों की भेंट चढ़े हैं भाई साहब। हमें ये तो दिखता है कि कोलकाता में पिंक टेस्ट के बाद विराट कोहली का 3 साल के बाद या कि 4 साल के बाद टेस्ट 100 आया, लेकिन विराट कोहली भी जब कंट्रोल में थे, जब उनके हाथ में कप्तानी थी, पीछे गेंदबाजों को स्पिनर्स के माकूल बनती थी, उसमें सबका गिरा, सबका एवरेज गिरा। रोहित शर्मा ऐसे थे कि गड्ढा पिचों पे भी उनके रन बनते थे, एक सीरीज खराब गई। और शायद वहां पे रोहित शर्मा ने गलती कर ली कि न्यूजीलैंड को आंकने में गलती कर ली। न्यूजीलैंड, एक तो पिछली सीरीज जो बात न्यूजीलैंड की टीम यहां पर खेल गई उसकी मैं बात कर रहा हूं। न्यूजीलैंड श्रीलंका से खेल के आ रही थी सचिन जी। श्रीलंका में एक तरह से स्पिन की उनकी तैयारी हो गई थी कि उनके स्पिनर्स ने समझ लिया था कि स्पिनिंग ट्रैक पे बॉल कैसे करना है, कि रचिन रविंद्र से लेके कॉनवे तक सबने ये समझ लिया था कि बैटिंग कैसे करनी है, कि स्पिनर्स वो बड़े ढंग से आए। उनकी प्रिपरेशन श्रीलंका में हो गई, जिसका अमली जामा उन्होंने इंडिया में। अब वहां पे एक गलती हुई रोहित शर्मा से, करियर की सबसे बड़ी गलती, कि यहां भी उन्होंने, डेस्परेशन था WTC फाइनल खेलने का, पीछे स्पिनरों की माकूल बना ली और वहां पे उनसे खुद बैटिंग नहीं की गई जी। खुद उनसे बैटिंग नहीं हुई, उनके रन नहीं बने, टीम के रन नहीं बने, आप वो मैच हार गए। और उसी की उसी के बिना पे उन दोनों की पोजीशन खिसकती गई, एलिवेट होते गए गौतम गंभीर। तो शुभमन गिल, मैं बोल रहा हूं कि दूसरों की गलतियों से सीखना, शुभमन गिल वो गलती नहीं करेंगे। शुभमन गिल जानते हैं कि मैं नया नया हूं, मुझे दोनों पैमानों पे आंका जाएगा सचिन जी। एक की रन में कितना बना रहा हूं, दूसरा की जीत कितनी मिल रही है जी। और इन दोनों में मुझे टॉप प्रायोरिटी रनों की रखनी चाहिए, और ये बिल्कुल सही रणनीति होगी। आपके बल्लेबाज जब देश में अपनी पिचेस पे रन इतने बनाते थे, तो उनसे सोचते थे कि आप WTC फाइनल में जाएंगे तो अचानक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं आता ना भाई साहब, आपके पास अगर रन होते हैं तो वो कॉन्फिडेंस भी लेकर आते हैं। बिल्कुल। घर में रन नहीं थे, WTC फाइनल तो आप पहुंचे, 2-2 बार पहुंचे, क्या हुआ, हार के आए ना, वो डेस्परेट थे। अब ये इंडिया डेस्परेट नहीं है, शुभमन गिल की इंडिया डेस्परेट नहीं है, क्योंकि चाहे उसका क्रेडिट रोहित शर्मा को जाता है, लेकिन इंडिया इन बिटवीन 2-2 आईसीसी खिताब जीत चुकी है, तो सूखा नहीं पड़ा हुआ है। सूखा पड़ा हुआ किस चीज का था, रनों का था, बल्लेबाजों के। मुझे लगता है कि सपोर्टिंग पीछे शुभमन गिल देंगे, जहां पे 3 दिन तक बल्ले और बैट के बीच मतलब बराबर की कशमकश रहे, ना कि गेंद भारी रहे।